नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण से ज्ञान बढ़ता है और रजोगुण से लोभ बढ़ता है और तमोगुण से आलस्य बढ़ता है। हमारे जीवन में बस ये पूरा जीवन में 3 गुणों का खेल है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस पर जो श्लोक है मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ कि सत्वात् स संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 14 के इस श्लोक में, श्लोक नंबर 17 में, प्यारे दोस्तों, हमारा पूरा जीवन इन 3 गुणों का खेल है, सत्वगुण, तमोगुण, रजसगुण। हम सब अपना पूरा जीवन का विस्तार गौर से देखिएगा। सत्वगुण का अर्थ होता है सच्चाई के राह पर चलना। सत्वगुण का अर्थ होता है तपस्या के मार्ग पर चलना। सत्वगुण का अर्थ होता है धर्म के राह पर चलना। और हम सब में कितने व्यक्ति हैं जो सत्व के गुण को लेकर चलते हैं। किसी किसी व्यक्ति के शरीर में अगर सत्व गुण ज़्यादा हो जाए तो वैसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, सत्यवादी होगा, धर्म का आचरण करने वाला होगा। और यही लोग इस धरती की सुंदरता हैं, धरती का नमक है। पर इसका अर्थ ये नहीं, इसके बाद जो रजोगुण वाले व्यक्ति हैं वो क्या है? वो है इस धरती पर कर्म में लीन रहने वाले लोग। जो तमोगुण से भरे हुए लोग हैं उनकी तो बात हम बाद में करेंगे, पहले रजोगुण वाले की बात कर लेते हैं। जो रजोगुण वाले लोग होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं, हमेशा कर्म का धुन उन पर सवार रहता है, कुछ न कुछ काम करने में लगे ही रहते हैं। जबकि सात्विक गुण वाले व्यक्ति तपस्या और ध्यान में लगे रहते हैं और रजोगुण वाले व्यक्ति कर्म प्रधान होते हैं। हमारे आसपास आपने जितने भी लोग देखे होंगे, हम सब भी 3 तरह के लोग हमारे समाज में होते हैं। सात्विक होते हैं, राजसी होते हैं और तामसी होते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सब भी 24 घंटे में कभी कभी सात्विक हो जाते हैं, कभी कभी हम लोग राजसी हो जाते हैं और कभी कभी तामसी हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का खास मकसद ये है प्यारे दोस्तों कि मैं सरोज पांडे आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम जीवन में चाहते क्या हैं। अगर हम जीवन में भगवान राम, भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण से कुछ सीखना चाहते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं तो हमारा मार्ग अगर सात्विक हो तो बहुत अच्छा। आपने वो शब्द सुना होगा सात्विक भोजन, आपने वो शब्द सुना होगा सात्विक विचार, सात्विक कर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर जिस समाज में मैं रहता हूँ मुझे लगता है कि 100 में 10% लोग भी सात्विक स्वभाव वाले नहीं होते हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हजारों में कोई एक ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न करता है और हजारों ईश्वर को पाने के प्रयत्न करने वालों में कोई एक पहुँचता है। यही रेशियो है, यही अनुपात है। मेरे ही घर में हम लोग 3 लोग हैं। हम हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है और हमारे आसपास जो भी परिवार का फैलाव है। आप सभी देखेंगे सात्विक गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका आचरण, उनका भोजन, उनका रहन सहन बहुत ही देखा जाए तो साफ़ सुथरा और सुंदर होता है। सात्विक गुण के व्यक्ति आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन, अभी कुछ ही देर पहले मेरी बेटी और मेरा बेटा हम लोग परसों गए थे बुद्ध विहार बोकारो में। हम लोगों ने भगवान बुद्ध का वो विशाल मंदिर देखा जो जगन्नाथ भगवान के मंदिर के बिल्कुल बगल में है। वहाँ की शांति देखी, भगवान बुद्ध के उस मूर्ति को देखा जहाँ 3 भगवान बुद्ध के मूर्ति बने हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने बैठकर ध्यान किया। आश्चर्य होता है कि भगवान बुद्ध ने कितना कठिनाई से उन्होंने मनुष्य के लिए वो मार्ग खोजा जिससे मनुष्य का मन विचलित नहीं होकर के बल्कि शांत होता है या समाप्ति हो जाता है। सात्विक गुण के स्वभाव के व्यक्ति हम सब भी अगर बनना चाहें तो ज़रूर बन सकते हैं। भगवान बुद्ध हो, भगवान राम हो, आप किन्हीं भी साधु संतों की बात करें, सिद्धों की बात करें, यही है वो सात्विक लोग जो हमेशा से हमारे देश की शक्ति रहे हैं, हमारे देश के आदर्श रहे हैं। आज अगर हमारे देश में जितने भी आप महाकालेश्वर हो या अयोध्या हो या वृंदावन हो, इन स्थानों को, इन तीर्थों को अगर आप देखें, इसका निर्माण किनके वजह से हुआ होगा? इनका स्थापना सात्विक पुरुषों की वजह से हुआ होगा। जितने भी हमारे देश में सात्विक वर्ग के लोग हैं, सात्विक स्वभाव के लोग हैं,
उन सब के साथ आप जितने भी शिक्षक देखते हैं, अगर देखा जाए तो सारे शिक्षक वर्ग, हो सके तो शिक्षकों को सात्विक होना चाहिए। अगर शिक्षक सात्विक नहीं होंगे तो सिर्फ वो एक बिजनेसमैन बनकर रह जाएंगे, और ये बहुत दुखद होगा जब कोई शिक्षक एक बिजनेसमैन बनकर रह जाएगा। अभी कुछ देर पहले मेरा बेटा कह रहा था कि द्रोणाचार्य जी को भगवान कृष्ण जी ने बहुत ही कठोरता से उन्हें बताया कि आप गुरु नहीं हैं, आप तो व्यापारी हैं। आप सभी जानते हैं कि गीता में, जिस गीता की आज मैं श्लोक की मैं बात कर रहा हूँ, इसी गीता में आप देखेंगे एक तरफ भगवान कृष्ण है जिन्हें आप सात्विक कह सकते हैं, दूसरी तरफ अर्जुन है जिन्हें आप रजोगुनी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध करना है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। और इसी में तामसी लोग भी आपको मिल जाएंगे, वो आप खुद ही समझ जाइए इसमें तामसी कौन है। गीता जब भी पढ़ी जाती है तो गीता हमारे ही जीवन का दर्पण है। गीता हमारे विषय में ही कुछ कहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने जो ये 18 अध्याय में जितने सारे श्लोक उन्होंने कहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान राम का आप रामचरितमानस पढ़ें या रामायण पढ़ें, मेरे पास दोनों ही किताब है। और क्योंकि आज मंगलवार है तो मुझे भी ऐसा लगा कि आज हम लोग भगवान हनुमान जी के विषय में या धर्म के विषय में थोड़ी सी चर्चा करके अपने जीवन के कुछ मिनट को राममय बना ले तो बहुत अच्छा होगा। भगवान राम के किताब को आप पढ़ें, रामचरितमानस को पढ़ें, उनके वाल्मीकि रामायण को पढ़ें, तो आपको एक चीज़ दिखाई पड़ जाएगा। सात्विक पुरुष का साक्षात कोई अवतार है तो भगवान राम। और आप देखिए यही भगवान राम में आपको रजोगुण भी दिखेगा, क्योंकि भगवान राम कर्म प्रधान जीवन जीते हैं। वनवास के 14 साल, राम रावण के बीच का युद्ध, या उसके बाद में जो भी माता सीता का त्याग करने का जो भी दृश्य आप देखते हैं, ये सारे कर्म प्रधान जो घटनाएं हैं वो सभी रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। वही भगवान राम शुरू से अंत तक आपको सात्विक दिखाई देंगे, वही भगवान राम रजोगुण से भरे पूरे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि भगवान राम के विषय में तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। सिर्फ भगवान राम के विषय में नहीं बल्कि हम सभी के लिए कहते हैं तुलसीदास जी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी कहते हैं ये पूरा विश्व कर्म प्रधान है, हम सब कर्म तो करते ही हैं। अब आपका कर्म सात्विक हो या राजसी हो या तामसी हो, ये चुनाव तो हम सबको करना है। और भगवान राम के बाद जब भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान कृष्ण का पूरा जीवन तो आप सभी कहीं ना कहीं से जानते ही हैं, चाहे भागवत कथा से जाने या किसी और माध्यम से जाने। लेकिन जब आप गीता पढ़ने बैठेंगे, मेरा सौभाग्य है कि मैं गीता प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं संस्कृत में गीता का पाठ करता हूँ और उसका अर्थ समझने की कोशिश करता हूँ। ओशो कहते हैं पाठ का मतलब होता है बार बार पढ़ना और हर बार उसके नए नए अर्थ हमारे सामने आए। तो गीता, भगवत गीता कोई रीडिंग करने की चीज़ नहीं है, वो पाठ करने की किताब है, जिससे कि हम सब उसके नए नए अर्थ को समझ सके, एक दिन वह भी समझ सके जो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं। आज 2023 के युग में एक तो मैं चाहता था कि ऐसे विषय पर ही बात की जाए जो आज के युग का कंटेम्प्रेरी हो, समकालीन हो, प्रासंगिक हो, जो आज का प्रसंग है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, हमारे भारत का निर्माण जब भी होगा भगवान राम के आदर्शों पर चलकर होगा, भगवान कृष्ण के बताए हुए राह पर चलकर होगा, और हो ही रहा है। हमारा भारत आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी जा रहा है, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़े देश का आप नाम ले लें, आज हर जगह भारत की जय जयकार हो रही है, भारत का सम्मान हो रहा है। उसके पीछे भगवान राम और भगवान कृष्ण की धारा चली आ रही है। हमारा देश अगर सत्य की बात करें तो विश्व में जितने भी देश हैं, शायद 235 या उससे अधिक कुछ देश हैं। अगर आप उन्हें कैटेगरी में कहना पड़े कि पूरे विश्व के सभी देशों में सबसे अधिक सत्व प्रधान देश कौन है, आप कहेंगे हमारा भारत। जिस भारत में 108 उपनिषद लिखे गए, जिस भारत में 18 पुराण लिखे गए, जिस भारत में 4 वेद लिखे गए, जिस भारत में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी का श्री रामचरितमानस लिखे गए, जहाँ भगवत गीता की रचना हुई, महाभारत की रचना हुई, वही देश है सत्व प्रधान देश, हमारा देश। और इस देश ने जो ऊंचाई पहले छुई है, कहा जाता है कि एक समय में भगवान कृष्ण का जो राजधानी था, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, गोकुल हो, वो अपने समय का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री था। एक समृद्ध देश था जहाँ कहा जाता है दूध दही और घी की नदियाँ बहती हैं।
ऐसा कहावत में कहा जाता है। अर्थात बहुत ही संपन्न देश रहा था जब भगवान कृष्ण का युग रहा था। बाद में भगवान राम का जब समय आया, उस समय से लेकर आज तक एक कहावत प्रचलित है, राम राज्य, अर्थात सुखी राज्य, न्यायपूर्ण राज्य। भगवान राम के राहों पर चलकर, उनके मार्ग पर चल कर के आज हमारा भारत 2023 में जिन ऊंचाई पर फिर से पहुंच रहा है और पहुंच रहा है, ये बात तो सही है कि भगवान राम के ज़माने में हमारे भारत ने जो ऊंचाई देखी, महाभारत के युग में भी जो हमारे भारत देश ने ऊंचाई देखी, उसके बाद महाभारत के युद्ध के बाद ज़रूर हमारा भारत का नुकसान हुआ है, बहुत घोर नुकसान हुआ है। महाभारत युद्ध का ही नुकसान है कि बाद में हमारे देश में तरह तरह के जाति के लोग आए और हमारे भारत पर उन्होंने शासन किया है। आप सभी उन सबको पहचान रहे हैं। और जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, उसके बाद एक बार फिर भारत को अपने ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने में, अभी तो देखा जाए तो आज 70 साल से अधिक हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन 70 साल के बाद आज पहली बार मुझे फिर से महसूस हो रहा है कि हमारे देश में राम राज्य का स्थापना होना शुरू हो गया है। आज हमारे देश के आधे से अधिक आबादी के लोग सात्विक बुद्धि से भरे हुए हैं। मैं देखता हूँ, फेसबुक पर भी देखता हूँ, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, देश के आधे से अधिक नौजवान भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से, उनके गुण से, उनके लीला से अतिशय प्रभावित हैं, बल्कि भगवान कृष्ण के वो अनुयायी तक बन चुके हैं। हमारे देश के आधे से अधिक आबादी के लोग जय श्री कृष्णा बोलना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि देखने वाली बात यह है कि जहाँ हमारे भारत में हजारों, शायद लाखों कह सकते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ बच्चों को गुड मॉर्निंग से गुड नाइट और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सिखाई जाती है, वहाँ भी हमारे देश के बच्चे जय श्री कृष्णा बोलने लग जाते हैं। हमारे देश की आत्मा में जो भगवान राम और भगवान कृष्ण की ये सात्विकता का प्रवेश हुआ है, आज हमारे देश में 2023 में आधी से अधिक आबादी भगवान राम और भगवान कृष्ण के राह पर चल पड़ी है। और इसके पीछे जो शक्ति है, देरहा बाबा जैसे संत हैं, मेरे ओशो, जिन्होंने सभी को ध्यान सिखाया है, भगवान बुद्ध और महावीर, जिन्होंने लोगों को सनातन से जोड़ा है। आपको याद होगा भगवान बुद्ध की एक पुस्तक का नाम है एस धन्नो सनातनो, यही सनातन धर्म है। भगवान बुद्ध के पुस्तक का नाम है एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। अर्थात भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म की बात की है, मनुष्य को ध्यान सिखाया है। उसी ध्यान के ऊंचाई पर चल करके ये ज़रूर सच है कि भारत लगभग 2000 वर्ष के आसपास तक गुलाम रहा है, और उसके पहले जो इसका 5000 या 10,000 वर्षों का इतिहास था, इसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत अगर सोने का चिड़िया हुआ, रिचेस्ट कंट्री हुआ है, उसके पीछे रजोगुण का हाथ है, अर्थात परिश्रम। हमारे देश के राजा, आप याद कीजिए, रामायण महाभारत के युग हो या बाद के भी बहुत सारे राजा हैं जो इतने कर्मठ हैं कि आप उन्हें रजोगुणी कह सकते हैं। कर्मठ व्यक्ति को रजोगुणी कहा जाता है, और जो संत स्वभाव के होते हैं उन्हें आप सात्विक कह सकते हैं। और जो तीसरा वर्ग है वो आलसी वर्ग है। उसे न तो कोई ज्ञान से लेना देना है, न उसे कोई लोभ है, न कोई जीतने की आकांक्षा है, न हारने का डर है, उसकी कोई बहुत बड़ी बड़ी चाह भी नहीं है। आलस्य उनका मुख्य स्वभाव है। ऐसे लोगों को तामसी कहा गया है। तप करना जिनका स्वभाव है वो सात्विक, परिश्रम करना जिसका स्वभाव है वो रजोगुणी, और आलस्य करना जिसका स्वभाव है वो तामसी। हम सब, मैं भी, इन तीनों गुणों से आच्छादित हैं, प्रभावित हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं परिश्रम की दुनिया में था, विद्यार्थी जीवन था, तामसी होने के कारण मैं नंबर 1 का विद्यार्थी तो नहीं बन पाया। लेकिन मेरे गुरुजी डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाल जी कहते हैं, जो बनो उसी में शिखर पर जाओ, टॉप पर जाओ। विद्यार्थी बनो तो नंबर 1 का विद्यार्थी बनो, 97% मार्क्स पार कर जाओ। ये प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाल जी देते हैं। जब हम लोग तपस्वी बने तो ध्यान करने बैठे तो घड़ी देख कर नहीं, समय देख कर नहीं, जैसे ही समय मिले आँख मूंदे और ध्यान में चले गए। ये शिक्षा हमें मिलती है। सात्विक व्यक्ति जब ध्यान मार्ग पर उतरेगा, वो कब तक ध्यान में बैठेगा कोई भी नहीं जानता। उसके धर्म की, उसके सत्कर्म की कोई सीमा नहीं होगी। हमारा भारत रजोगुण प्रधान भी रहा है। जब ये परिश्रम पर उतर जाता है, और हम सब, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, आप सभी की बात कर रहा हूँ, जितने भी मेरे दर्शक हैं, आप सभी देखेंगे जीवन में जब भी श्रम करने का अवसर आया है तो हम लोग चादर ओढ़कर सोए नहीं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मेरे सामने कोई काम है
तब हमने विश्राम का मार्ग नहीं अपनाया है। रजोगुनी व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, मेहनती होता है। जब कभी मेरे सामने कोई काम होता है तब तो मैं बिस्तर नहीं पकड़ता हूँ। प्यारे दोस्तों, रजोगुण सत्वगुण से कम महान गुण नहीं है। हम सबको समझना चाहिए कि जीवन में परिश्रम अति आवश्यक है, चाहे वो तप के मार्ग पर हो या कर्म के मार्ग पर हो। आज के वीडियो से अगर मैं ये संदेश दे पाऊँ, जीवन में सत्वगुण का विकास हो आवश्यक है, हमारे जीवन में रजोगुण का कर्तव्य निष्ठा का विकास हो बहुत आवश्यक है। और जो तीसरी बात है तामसिक गुण, उसका भी जीवन में थोड़ा स्थान तो है। कभी कभी इस भाग दौड़ से विश्राम भी कर लेना चाहिए और तब उसे तमस नहीं कहा जाएगा। आशा करता हूँ भगवान कृष्ण का ये सूत्र आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी तो पहले जानते हैं, माफ़ कीजिएगा। और आप सभी से मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में सात्विक गुण का विकास हो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से। आप सभी के जीवन में, यानी हम सभी के जीवन में रजोगुण का अर्थात परिश्रम करने के स्वभाव का विकास हो। और ये भी मैं विनती करूँगा, जीवन में थोड़ा आलस्य भी हो, थोड़ा विश्राम भी हो, जिसे तमस गुण कहा गया। थोड़ा तमस भी जीवन में आवश्यक है, आखिर रात को विश्राम भी तो करना है। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्व से ज्ञान की वृद्धि होती है, रजोगुण से लोभ की वृद्धि होती है और तमस गुण से प्रमाद यानी आलस्य की वृद्धि होती है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।